नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एक दिवसीय श्रृंखला को जीतने के लिए भारत कल दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भारत और बेल्जियम के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियन घुड़सवारी चैंपियनशिप पदक विजेताओं को सम्मानित किया। और जयपुर में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल के 5वें संस्करण का आज भव्य रूप से समापन। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमें श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रांची में खेले गए पहले वनडे को भारतीय टीम ने 17 रन से जीता था, जबकि रायपुर में दूसरे कड़े मुकाबले में मेहमान प्रोटियाज ने 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। विशाखापट्टनम में कल पहली बार भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम एक दिवसीय मुकाबले में आमने सामने होंगी। इस घरेलू मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 मैचों में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। विशाखापट्टनम के ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड इस मैदान पर बेहतरीन रहा है। 2019 में रोहित ने 159 रन की और कोहली ने 2018 में 157 रन की शतकीय पारियां खेली थीं। वहीं भारत के कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। भारतीय टीम को श्रृंखला अपने नाम करने के लिए कल नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका 10 साल बाद भारतीय सरजमी पर एक दिवसीय श्रृंखला जीतकर इस दौरे को ऐतिहासिक बनाना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। शबाब जी, टेम्बा बबूमा के नेतृत्व में अब तक इस दौरे में जो दक्षिण अफ्रीका एक भी मुकाबला नहीं हारी है, चाहे हम टेस्ट की बात कर ले या एक दिवसीय क्रिकेट की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसमें वो नहीं खेले थे वो हार गया थे, जिसमें वो कप्तान नहीं थे जी। ये बात सही है। और भारत के विरुद्ध तो बहुत बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है टेम्बा का जी। लेकिन एक दक्षिण अफ्रीका के खेमे से एक अच्छी खबर नहीं है। ये है कि 2 जो उनके प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनमें उनके तेज गेंदबाज भी हैं, नांद्रे बर्गर जी, उनका स्कैन हुआ है आज, एक बैटर भी। तो 2 खिलाड़ी हो सकता है वो अंतिम समय में एक आदर्श से बाहर हो जाएं, तो ये एक झटका है जी। और दूसरा जो माइनस पॉइंट इस मैच में जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के लिए, वो कि वाइजैग में कभी खेला नहीं है। पहला मुकाबला है भारत और दक्षिण अफ्रीका पहली बार खेल रहा है। भारत 10 मुकाबले वहाँ खेल चुका है, बेहतरीन रिकॉर्ड है। 7 जीत 2 हारे हैं, 1 का नतीजा नहीं निकला। और जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया कि भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड वहाँ पर बहुत अच्छा रहा, बड़े बड़े रन्स बने। विराट कोहली, रोहित शर्मा पर सबकी निगाहें रहेंगी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विपरीत परिस्थिति थोड़ी सी पैदा हुई है दक्षिण अफ्रीका के लिए, भारत उसका फायदा उठाएगा और 10 साल बाद भारत को श्रृंखला जीतने नहीं देगा, मेरा ऐसा मानना है। वैसे तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन एक बात जो आपने कही, जहां से आपने शुरुआत की थी टेम्बा की जी, तो ये बात है कि भारत के विरुद्ध शानदार कप्तानी का रिकॉर्ड है जी। और दोनों ही मुकाबलों में 300 प्लस रन भारत ने बनाए, जो लक्ष्य दिया। पिछले मुकाबले में 359 रन का लक्ष्य दिया था। हम मान सकते हैं कि ड्यू फैक्टर था, लेकिन वो गेंदबाजी उतनी धारदार नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी कारण दक्षिण अफ्रीका की टीम में कुछ परिवर्तन होंगे, ऐसी पूरी संभावना है जी, तो भारत में भी परिवर्तन भारतीय टीमें में होने चाहिए। खास करके आप देख रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल से रन नहीं बन रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से रन लुटाते हैं जी जी, वो आप सब लोग जानते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम में भी परिवर्तन की जरूरत है और ऐसा कल शायद नजर आए भी।
जी। और इस मुकाबले में सबकी निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली पे रहेगी, और लगातार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इस ग्राउंड पर। दोनों ने, विराट कोहली के तो 2 शतक हैं, और जिस जबरदस्त, देखिए होता क्या है कि जब आप शतक बनाते हैं तो विराट कोहली के नाम तो इतने शतक हैं नहीं, कि शतकों का अर्धशतक पूरा कर चुके हैं बहुत पहले, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वैसे में है जबकि आपके टीम में स्थान बहुत पक्का नजर नहीं आ रहा है, और आप चाहते हैं कि हम 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि शायद मौका न मिले, तो अपने स्थान को पक्का करने के लिए इस तरह की पारी बहुत जरूरी है। वो काम विराट कोहली ने कर दिया है जी। और क्रिकेट जगत मुझे लगता है रोहित शर्मा ने भी, और हम लोग उन्हें उम्मीद देखते हुए नजर आएंगे, 2027 विश्व कप में खेलते हुए नजर आएंगे। और क्रिकेट जगत से एक और अच्छी खबर आ रही है। शेफाली वर्मा को नवंबर माह के आईसीसी श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। शेफाली के साथ यूएई की ईशा ओजा और थाईलैंड की थिपिचा फुतावोंग को भी नामित किया गया है। और शेफाली के लिए अंतिम 2 महीने काफी मतलब आश्चर्यजनक रहे। सेमीफाइनल से पहले वो सारे मैचेस विश्व कप के घर पर टेलीविजन पर देख रही थी जी। अचानक से प्रतिका जख्मी होती है, मतलब, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल से जो शुरुआत हुई, तो ये होता है कि आपका टीम में चयन नहीं हुआ जी। उसके बाद अचानक से टीम में पदार्पण, और फिर इतना शानदार प्रदर्शन, ये शेफाली वर्मा के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो 2 महीना रहा है। अब देखिए उसके बाद कितनी बड़ी सेलिब्रिटी वो बन गई जी। लगातार हम देख रहे हैं कि हम हर जगह वो छाई हुई है, सारे इवेंट में जा रही हैं। तो विश्व कप विजेता अगर आप बनी हैं तो खिलाड़ियों को कितना ज़्यादा, क्रिकेट में खास करके अगर देखा जाए तो, और सारे गेम में तो इतना रोमांच नहीं है, लेकिन विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम, चाहे वो पुरुष की हो महिला की हो, और महिला टीम ने पहली बार चूंकि विश्व कप जीता है जी, तो उनके खिलाड़ियों को उनकी लॉटरी तो लगी ही है। और शेफाली वर्मा तो है ही है बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी जी, आक्रामक बहुत आक्रामक हैं, और कम बोलती हैं लेकिन आक्रामकता है उनके में जी। और चर्चा करते हैं एशेज कप पर। ब्रिस्बेन के गाबा में 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की ऐतिहासिक एशेज श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 44 रन की बढ़त बना ली है। मानस लाबुसैन ने 65, स्टीवन स्मिथ ने 61 रन की पारी खेली। दूसरे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना हुआ है, और उसका कारण है कि इंग्लैंड मौका दे रहा है। आपने देखा होगा कितनी खराब फील्डिंग हुई है। ये जो पिंक बॉल क्रिकेट चल रहा है टेस्ट, एक दिन में के सबसे बड़ा स्कोर है ये। पिंक बॉल टेस्ट में अभी तक इतना बड़ा स्कोर एक दिन में नहीं बना था। 5 कैच पूरे दिन छूटे हैं अगर देखा जाए। गेंदबाजी में भी धार नहीं, और क्षेत्ररक्षण तो बहुत ही खराब हुआ है। तो वैसी स्थिति में तो आपकी जो प्रतिद्वंदी टीम है वो आगे निकलेगी जी। और इस मुकाबले में जो वसीम अकरम, पुराने खिलाड़ी पाकिस्तान के, उनका रिकॉर्ड भी मिचेल स्टार्क ने ध्वस्त कर दिया। हाँ, और साथ साथ जो पिंक बॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट उन्हीं का हो गया है जी। चर्चा करते हैं हॉकी पर। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेल्जियम ने 1-0 की बढ़त बना ली है। शुरुआत उतनी बेहद अच्छी रही नहीं भारत की, अभी तक देखा जाए मुकाबले में, इस मुकाबले में नहीं रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट की बात करें तो भारत काफ़ी अच्छी हॉकी खेला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। चूँकि भारत की हॉकी के साथ हाल की जो परेशानी वो ये थी कि कभी डिफेंस अच्छा होता था तो कभी जो अग्रिम पंक्ति थी वो गड़बड़ा जाती थी। लेकिन इस बार जो हमने मैचेस देखे तो उसमें आपके अग्रिम पंक्ति भी और फिर डिफेंस लाइन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और बेल्जियम चाहे जूनियर हो या सीनियर हमेशा से भारत के लिए मुश्किल टीम रही है। तो अभी तो खैर हमको लगता है 1 क्वार्टर ही समाप्त हुआ होगा अभी पहला, तो अभी पूरा मैच पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की हॉकी भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और वहीं जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने एक तरफा मुकाबले में आयरलैंड को 4-0 से हराया है। लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरुआत ही 13-0 से की थी, आपको याद होगा पहला मैच जो जीता था, तो बिल्कुल एक तरफा जी। हॉकी से चलते हैं निशानेबाजी की ओर। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आज से राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी प्रतियोगिता शुरू हुई। ये इस प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण है। इस प्रतियोगिता में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मनीष नरवाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता रुबीना फ्रांसिस सहित कई प्रमुख भारतीय पैरा निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप फाइनल कतर के दोहा में जारी है। इस प्रतियोगिता में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, सुरुचि सिंह और वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा 15 सदस्य भारतीय दल का हिस्सा कर रहे हैं।
ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कल पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में वरुण तोमर और समर्थ राणा तथा महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर और सुरुचि सिंह प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी। अभी हाल ही में उन्होंने काफी पदक अपने नाम किए थे। उम्मीद करें कि ये साल अंत होते बिल्कुल ही नई पौध है। आप जानते हैं कि निशानेबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें भारत ओलंपिक से लेकर के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है सब पर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज FIA एशियन घुड़सवारी चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में 5 पदक अपने नाम किए। भारतीय टीम का ये प्रदर्शन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रहा। प्रतियोगिता में आशीष लिमई ने इवेंटिंग में एक ऐतिहासिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और टीम इवेंट में रजत पदक जीता। श्रुति बोरा ने 2 व्यक्तिगत और टीम ड्रेसेस मिलाकर 3 पदक जीते। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत उन खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जिनमें पहले हमारी वैश्विक मौजूदगी मुश्किल से थी। श्री मांडविया ने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय घुड़सवारों ने ऐसा खेल अपनाया है जिसके लिए भारत में बेहद सीमित व्यवस्था है। श्री मांडविया ने कहा कि विश्व पटल पर घुड़सवारी में भारत का परचम लहराना एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में घुड़सवारी के अनुकूल खेल व्यवस्था स्थापित करेगी ताकि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश न जाना पड़े। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। चर्चा करते हैं खेलो इंडिया पर। जयपुर में आयोजित हुए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का 5वां संस्करण आज भव्य रूप से समापन हुआ। खेलो खेलो राजस्थान, बन जाओ भारत के महान, बढ़ाओ खेलो। प्रतियोगिता में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, जबकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने तीसरा स्थान हासिल किया। आज हुए समापन समारोह में विजेता तथा प्रथम और द्वितीय रनर अप यूनिवर्सिटीज को ट्रॉफीज देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि हमें देश के हर कोने में खेल को पहुंचाना है और हमारा यही मकसद है कि देश के हर कोने में, देश के हर घर तक हमें स्पोर्ट्स को पहुंचाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से ही हम यूनिटी सीखते हैं। स्पोर्ट्स और ग्राउंड ही एक माध्यम है कि जहां पे हम सब लोग एकत्रित होकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी पहल कर सकते हैं। कार्यक्रम को राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया गेम्स ने खेलों की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएं निकली हैं। इस मौके पर प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद खेलों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रयास किए गए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने रिटेन कर लिया पहले। बिल्कुल। और देखा जाए तो दबदबा लगातार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ शुरू से हम देख रहे हैं कि इन्हीं यूनिवर्सिटी का रहा है। पंजाब ने 2020-22 में जीता जो शुरुआती खेलो इंडिया था यूनिवर्सिटी गेम्स। उसके बाद 24 में जो चंडीगढ़ ने कब्जा किया वो अभी तक बरकरार है जी। तो चूंकि मैं वहाँ मौजूद था खेलो इंडिया में जी, तो शुरुआत के जो 4 दिन थे वो टीम पिछड़ रही थी। जैन यूनिवर्सिटी और फिर उनका अच्छा दबदबा था वहाँ पर। फिर उसके बाद से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपना दबदबा बरकरार रखा और ऐसा लग रहा था कि शायद ओवरऑल चैंपियन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ही बनेगी। लेकिन फिर से चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने एक ही इवेंट में लगातार इतने सारे गोल्ड मेडल जीत लिए कि उनकी संख्या फिर से ऊपर आ गई और उन्होंने लगातार दूसरी बार ये मुकाबला जीता। फुटबॉल में हमने देखा, चूँकि मैं फुटबॉल ग्राउंड में था, कि वहाँ पर भी पंजाब और के खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा। चूँकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दोनों वर्गों के फाइनल में पहुँची, भले वो पदक जीत नहीं पाई। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने महिला वर्ग का और फिर केरल की यूनिवर्सिटी ने जीता था पुरुष वर्ग का खिताब। तो बहुत ही शानदार 7 शहरों में राजस्थान को पहली बार मेजबानी मिली थी और शानदार प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का।
जी, और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।